आप सभी का स्वागत करते हैं करेंट अफेयर वाले क्लास में। क्लास रोज सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है और टारगेट क्या रहता है कि जो सुबह करेंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं वो 10 से 12 मिनट में आपका करेंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, ताकि आपको यह तो पता हो कि जो डेली करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं 10 मिनट वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिना क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छोड़े पढ़ रहे हैं। यानी 10 दिन के बाद भी ना जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो दिमाग में है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर थोड़े देर में है, थोड़े देर में जो है वो पूरा क्वेश्चन कवर किया जा सकता है बिना एक क्वेश्चन छोड़े। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले आप सभी को बोल दूं कि आप सभी जो है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर से, यानी सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर से मात्र 99 में ना आप पूरा स्टैटिक जीके, 1500 बेस्ट जीके क्वेश्चन, 1000 जीएस क्वेश्चन आप ये सब ले सकते हैं, डाउनलोड कर प्रिंट भी करवा सकते हैं 99 में। और एग्जाम में जाने से पहले जितने भी भाई बहन हैं उनको बोलूंगा कि कम से कम ना आप ये सारे टॉपिक पढ़ लेना, जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सब टॉपिक मैंने ऐड कर दिया है स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ये सारा स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में जो है ये टॉपिक बनता ही बनता है। और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले आपको डेली पिछले दिन के करंट अफेयर का 3 क्वेश्चन पूछता हूं, ताकि यह जज करने के लिए जो आप करंट अफेयर करवा रहा हूं 10 मिनट वो आप ठीक से तो पढ़ रहे हैं ना। मैं क्या बोलता हूं 10 मिनट पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, 10 दिन के बाद भी 90% क्वेश्चन आपका दिमाग में याद रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या, 3 क्वेश्चन डेली पूछता हूं तो क्लास को अच्छे से आप सभी देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा प्यूरिफिकेशन टावर किस शहर में खोला गया है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। और तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार के बीच में। और 6 कौन सा, ये क्वेश्चन ना कल ही करवाए थे ना, हाँ ये कल ही का क्वेश्चन है ये वाला, बिल्कुल केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में और 6 उग्रवादी संगठन के बीच में ना कारबी अंगलोंग शांति समझौता जो है वो हुआ है किस राज्य सरकार में, ये आपको बताना है। तो ये 3 आपका आज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में बिना बैंक में खाता खोले, जी बिल्कुल बिना बैंक में खाता खोले, गूगल पे ऐप पर ना ये क्या हो रहा है, अच्छा गूगल पे ऐप पर जो है आप एफडी की सुविधा यानी फिक्स डिपॉजिट जो है वो खोल सकते हैं। क्वेश्चन समझे आप, क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपको ना, अगर मान लो आपका किसी बैंक में जो है वो अकाउंट नहीं है तो टेंशन नहीं है, आप गूगल पे के ऊपर जाकर ना जो है वो एफडी खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट बिना बैंक अकाउंट का, और टाइम पर आपको पैसा भी मिल जाएगा। वाह, और यह सुविधा किस बैंक ने किया है, तो एकदम याद रखिएगा यह सुविधा हुआ है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, हाल ही में इसी हफ्ता में ना इस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया 2 लोगों को, कौन कौन है, मैंने करवाया था, स्मृति मंदाना और इंडियन हॉकी टीम महिला की कैप्टन कौन, रानी रामपाल, ये दोनों याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र कार्यालय का जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था, यह आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिक्टो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनेगा और आपको आंसर देना है। क्या होगा इसका आंसर, का नाम है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, भारती प्रवीण पवार, ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अच्छे से देखो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन एक भी आपका छूटे ना। आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पर, बीपीसीएल यानी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, अरुण कुमार सिंह को। ठीक है, यही है, क्या नाम है, अरुण कुमार आपका सिंह। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है ना, भारत को आने वाले किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबानी राष्ट्र के रूप में चुना गया है? अब देखो, एक क्वेश्चन आप मेरा सुनना, आप कोई भी एग्जाम देना जाना ना, तो जितने भी संगठन होते हैं जिसका शिखर सम्मेलन होता है, जैसे G20 हो गया, नेटो हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये जितना भी संगठन है ना, जैसे G7 हो गया, G8 हो गया, ठीक है, जितने भी संगठन है उसका सम्मेलन कहां पर हुआ है, आने वाले वर्ष में कहां पर होगा, यह आपको पढ़कर जाना है बाबू, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा। जब आपको पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो हम पढ़कर क्यों नहीं जाए। और अगर 3 बजे वाला क्लास देख रहे हैं ना, तो एग्जाम से पहले मैं ना पार करवा दूंगा ये सब टॉपिक, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी ना भारत जो है वो 2023 का करने वाला है। कब का? तो 2023 का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा कपड़ा क्षेत्र यानी कपड़ा उद्योग, तो नाम तो याद होगा, कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI। अब ये PLI स्कीम क्या है पहले अच्छे से आप सभी समझना। PLI योजना के तहत ना कितनी राशि आवंटित की गई है, कितना राशि जो है वो आवंटित किया गया है, तो 10,683 करोड़ रुपए। अब ये PLI योजना क्या है? इसमें ना मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना खोला गया है। और हर क्षेत्र में, तो कपड़ा उद्योग में ना इसको बढ़ावा देने के लिए उत्पादन को केंद्र सरकार के द्वारा 10,683 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए। अब आप सुनिएगा, जो कपड़ा उद्योग है ये किस मंत्रालय के पास है? तो आप बोलिएगा उस मंत्रालय के पास जो मंत्री रेल को डुबाकर कपड़ा को डुबाने गया है। तो आप सभी जानते हैं किसका नाम ले रहे हैं? पीयूष गोयल का। आपने देखा होगा ना, जब से ये रेल मंत्रालय इन्होंने संभाला था, कभी इनके मुंह से ये सुनने को ही नहीं मिला कि रेलवे फायदा में कभी आया भी। जब भी आए तो रेलवे नुकसान में चल रहा है, रेलवे नहीं चल पा रहा है, रेलवे को प्राइवेट करना है। और तो और 19 में कितने सारे बच्चों का फॉर्म फिलअप करवाकर एग्जाम तक नहीं करवाए, 20, 21 कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिए, और ये रेल मंत्री छोड़कर कहां भाग गए? कपड़ा उद्योग में। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, देखो, देश भर के 135 गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताना है। तो पोर्टल का नाम आप पढ़ लीजिएगा, पोर्टल का नाम आपका ये है। अब ना 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन तो आप सभी समझ गए कि भैया जो प्रदूषण है ना उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम आपका प्राण है। ये तो सभी समझ गए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्राण का ना संस्कृत में मतलब क्या है ये पूछेगा, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था ना पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, तो बताया गया था कि इसका मतलब ना जीवन होता है। क्या? जीवन होता है संस्कृत में, यानी लाइफ होता है। ये आप याद रखिएगा। दूसरा चीज, ये मंत्रालय किसके पास है? तो ये मंत्रालय जो है अश्विनी कुमार चौबे के पास है, जो बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आज का अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे सामने, एसपी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रहने वाली है? तो बाबू एक चीज याद रखिएगा, एसपी ग्लोबल रेटिंग के द्वारा ना जो इंडिया का जीडीपी रहने वाला है वो 9.5% रहने वाला। और साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी ना अनुमान जो लगाया गया है भारत का जीडीपी दर वो 9.5% ही है। तो आप कैसे याद रखिएगा? आप याद रखिएगा एसपी ग्लोबल रेटिंग और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है भारत का जीडीपी वो 9.5% ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, गीता गोविंद जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपने अक्सर देखा होगा अभी रिसेंट में एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, यानी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है,
जो गीता गोविंद पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा, सबको पता है। अब ना एक पुस्तक और लिखा गया है, ये पूरा गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, ये पूरा किताब का नाम है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो एकदम नाम याद रखना, उत्कल के बनर्जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसका सारा पीडीएफ ना टेलीग्राम के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप सभी फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सक्सेस की 98 नाम है टेलीग्राम के ग्रुप का। आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसी इंसान का चेहरा फिर से हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है, किस भारतीय मंत्री को G20 के लिए शेरपा के रूप में नामित किया गया है जब भारत समूह की अध्यक्षता करेगा? आपको पता है ना, देखो पहले जो G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है 2021 में, वो अक्टूबर के महीने में होगा। कहां पर होगा? इटली में होगा। इस शिखर सम्मेलन में ना भारत की तरफ से जो शेरपा नियुक्त किया गया है, शेरपा क्या होता है? जो इस सम्मेलन को लीड करेगा, नेतृत्व करेगा, जो इसकी पूरी तैयारी करेगा, वो बनाया किसको गया है? पीयूष गोयल को। भगवान जाने इनके अंदर क्या टैलेंट है। अगर इनको एक मंत्रालय दिया गया, उस मंत्रालय को डुबा दिए, प्राइवेट के हाथों बेच दिए, एग्जाम ढंग से नहीं करवा पाए, कितने सारे बच्चों का पैसा लेकर बैठ गए। इनमें क्या टैलेंट है कि फिर इनको कपड़ा उद्योग दे दिया गया, टेक्सटाइल दिया गया, ये सब समझ में नहीं आता है। इंसान अगर ग्रोथ करे किसी क्षेत्र में तो समझ में आता है इंसान टैलेंटेड है, उसको किसी और क्षेत्र को दिया जाए। अगर वो डूब रहा है तो उसको उठाएगा। अब ये ऑलरेडी डूबा हुआ इंसान है, इसको फिर कहां भेज रहे हैं सर आप लोग? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, खैर अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकिंग सेवाओं को एक छत्र के नीचे लाने के लिए किस नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? BOB वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पहले ना इनका नाम था एम कनेक्ट, ठीक है। इसी को अपडेट कर दिया गया है BOB वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपका बैंक अकाउंट है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आप एप्लीकेशन के ऊपर से प्ले स्टोर के ऊपर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैंक का सारा डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष हसमुख अधिया। CEO श्री संजीव टड्ढा। हेडक्वार्टर कहां पर है? अलकापुरी, बड़ोदरा, गुजरात में। गठन कब हुआ इस बैंक का? 20 जुलाई 1908 को। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी जरूर करना, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ माँ और पापा का दोनों का